सर आश्रम में ये लड्डू बन रहा है, किस उद्देश्य से बन रहा है, कहाँ जाएगा भोग के लिए? ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा, 25 नवंबर को। तो उसका अर्थ ये है कि अब वो सब तरह से कंप्लीट हो गया और उस कंप्लीशन के सबसे अंत में ही ध्वजारोहण होता है। ध्वजा एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। ध्वजा के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर के लोगों से नीचे आती है। तो राम मंदिर की भी रक्षा होगी, राम मंदिर भी ध्वज की रक्षा करेगा, ध्वजा राम मंदिर की रक्षा होगी और वो देश की रक्षा के लिए भी है। तो इसका बहुत बड़ा एक महात्म्य है। इसीलिए वहाँ के जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि न्यास, उन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएटली अपने भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलवाया है और वही ध्वजारोहण करेंगे। कितने मन का लड्डू बन रहा है सर? ये अभी तो 505 मन लड्डू बने हैं जी। तो मालूम हुआ पहले भी जब फाउंडेशन सेरेमनी हुई थी तो उस समय भी लगभग 500 मन लड्डू बना था और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 1111 मन बना था। और इसकी जब वर्षगांठ हुई थी तो तीसरी बार इसी साल में जनवरी 25 में 500 मन लड्डू बना था और अब 111 मन और अब 505 मन लड्डू बन के हो जाएगा। तो सर डिब्बे में भी पैक हो रहा है, एक डिब्बे में कितने लड्डू रखे जा रहे हैं? अलग अलग साइज़ है, किसी ज़्यादातर अधिकतर में 5 हैं और किसी में 11 भी है। 11 वाली कैटेगरी अलग है, 5 वाली है, 5, 7, 11। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश बाबा जी की आध्यात्मिक ऊर्जा है इसमें, बाबा जी की अनन्य प्रेम है भगवान राम के प्रति। वो लड्डू के द्वारा उसको प्रेषित किया जा रहा है भगवान राम की सेवा में, उसका प्रसाद करेगा। बाबा जी के भगवान राम तो बाबा जी के ही परिवार के हुए और तो कोई अपने परिवार का मानता नहीं है। वो बायोलॉजिकल लोगों को ही परिवार का मानते हैं। जी। बाबा का उनसे अनन्य प्रेम का रिश्ता है और बाबा जी उनसे जो भी कहते हैं वो भगवान राम उसको सुनते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में कोई भेद भी नहीं है। तो जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो भगवान राम कहते हैं वो बाबा करते हैं। भगवान राम ने बाबा जी को कहा है कि उसके तुरंत बाद कृष्ण जन्मभूमि का मुक्ति शुरू होनी है और उसके बाद वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना है। तो बाबा जी का संकल्प जो हो गया है उसकी पुस्तिका भी बाबा जी की जो परावाणी है उसकी पुस्तिका भी बांटी जा रही है इसी प्रसाद के बैग में। तो ये एक बैग में रखा जाएगा और बैग में लड्डू के अतिरिक्त और भी साहित्य होगा, वो सब है और बैग के अंदर वो पैक किया हुआ है। तो यहीं से विंध्याचल के बाबा जी के विंध्याचल आश्रम से, जो महायोगियों का सबसे बड़ा आश्रम है दुनिया में, उस आश्रम से ही श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का कार्यक्रम शुरू हुआ और समाप्त हुआ और अब कृष्ण जन्मभूमि का शुरू होना है और काशी विश्वनाथ का भी शुरू है। बीच में कोई बाधा लग गई थी, वो बाधा हम ने उसको हटा दिया, शीघ्र ही वो हटेंगे। सर्वे वगैरह होगा, खुदाई होगी, मंदिर मिल जाएगा। मंदिर तो है ही वहाँ पर, मंदिर मिल जाएगा तो आदेश भी होगा, न्यायालय आदेश करेगा सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा। उसके बाद कहना वो तो बाबा ने अनेकों बार बताया है कि जो मिलेच्छ देश है उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो स्वयं ही हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो उसने छीनी हुई है वो वापस करेगा और साथ में कैलाश मानसरोवर भी वापस आएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें अगर देखिए आप तो ये अखंड भारत की विंध्याचल से चल रही है और इसका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, जन्मभूमि का मंदिर, वो पूरा हो गया है और इसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम भी हो गए हैं और अंततोगत्वा अखंड भारत
बहुत विशाल बन के निकलेगा और सनातन धर्म विश्वव्यापी होगा। ठीक सर, यही इनका मूल लक्ष्य है। ठीक सर, धन्यवाद।